प्रश्नावली 2.2 का भैया भाग थर्ड आप लोग देख रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 6 से आगे के प्रश्नों को हल करना सिखाया गया है, जबकि भाग 2 में प्रश्न 1 से 5 तक के हल दिखाए गए हैं। और भाग फर्स्ट में भैया इस प्रश्नावली के सभी सूत्र एवं उनको हल करना सिखाया गया था। इस प्रश्नावली को हल करने के लिए भैया हमारा भाग फर्स्ट अवश्य देखें, जिनमें इस प्रश्नावली के सभी सूत्र एवं उनके निगमनों को दिखाया गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। यदि ये आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए भैया प्रश्न नंबर 6 ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। निम्नलिखित फलन को हमें सरलतम रूप में लिखना है। यहाँ पर देखिए भैया ये कैसे हल होगा। हल करने के लिए देखो हमने लिख लिया, ये tan इनवर्स हमको दिया गया है 1/√1 x² - 1 ये लिखा हुआ है। यहाँ पर हम मान लेंगे x बराबर, माना हमने x बराबर sec थीटा मान लिया यहाँ से। अब यहाँ पर भैया यदि थीटा का मान निकालें तो हो जाएगा भैया सेक इनवर्स x हो जाएगा। इनक्लाइज्ड एट थीटा बराबर यहाँ से हमने मान निकाल लिया सेक इनवर्स x हो जाएगा। अब देखो भैया इस सवाल में रखें x के स्थान पर सेक थीटा रखें तो सवाल देखें भैया क्या होगा, tan इनवर्स 1 और ये अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा x के स्थान पे और -1 ऐसे ही। अब ये सर्वसंख्या भैया होती है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। यदि यहाँ से हम tan स्क्वायर का मान निकालें तो आ जाएगा सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - सेक स्क्वायर माइनस ये 1 हो जाएगा। ये देखो भैया tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1 के स्थान पर हम लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तब देखो भैया सवाल क्या होगा, ये tan इनवर्स ऐसे ही और 1/√, सेक स्क्वायर थीटा -1 के स्थान पर लिख दिया tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, जिसका वर्गमूल यदि लिया जाए तब देखें क्या होगा। ये tan इनवर्स 1/tan स्क्वायर थीटा का वर्गमूल भैया बाहर आएगा tan थीटा हो जाएगा। ये जो कि ऊपर लिखने पर ये cot बन जाएगा, ये cot थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें भैया बाहर tan इनवर्स लिखा हुआ है और इसके थीटा में लिखा हुआ है cot थीटा। अब यदि ये भी tan में चेंज हो जाए तो सवाल हल हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स हमने ऐसे ही लिखा tan इनवर्स। अब इसको cot में हम लिख सकते हैं cot π/2 माइनस थीटा, सॉरी यहाँ पर हम इसको tan में लिख देंगे tan, ये tan भैया लिखा हुआ है tan। अब इस tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा, तब बचा क्या यहाँ पर π/2 माइनस थीटा बचा। अब थीटा का चूंकि मान आप लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर देखो थीटा बराबर सेक इनवर्स x है, तो यहाँ पर अब हम थीटा का यदि मान रख दें तो ये आ जाएगा π/2 माइनस सेक का इनवर्स x आ जाएगा। यही इस सवाल का आंसर है। अगला प्रश्न देखें भैया प्रश्न नंबर 7। इसे भी हमको सरलतम रूप में व्यक्त करना है। ये देखो भैया हमने हल करने के लिए नोट किया है प्रश्न। यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट में 1 - cos x और ये 1 + cos x। तो देखें इसको भैया हल करने के लिए कुछ फार्मूले यूज करना पड़ेगा हमको। तो देखें कौन से फार्मूले। हमें पता है भैया ये cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 होता है। यदि यहाँ से भैया हम इस 2 cos स्क्वायर x/2 का मान निकालें तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर ये 1 भैया इस ओर प्लस हो जाएगा, ये cos x + 1 आ जाएगा।
तो ये 1 प्लस कास यक्स के स्थान पर हम यहाँ पे सवाल में भैया लिखेंगे 2 कास स्क्वायर यक्स बाई 2। और भैया एक अगला फार्मूला देखिए, कास यक्स का ही होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स बाई 2 होता है। यदि यहाँ से भैया हम इस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को इस ओर लाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर हो जाएगा ये 1 ऐसे ही, और ये कास इस ओर माइनस का हो जाएगा, यानी 1 माइनस कास एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये यहाँ पर देखें भैया जो सवाल में लिखा हुआ है 1 माइनस कास एक्स, 1 माइनस कास एक्स के स्थान पर लिख देंगे हम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसे ही भैया देखें लिखने पर हमारा सवाल हो जाएगा कुछ ये इस टाइप से हो जाएगा tan इनवर्स ऐसे ही, और 1 माइनस कास एक्स के स्थान पर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे, और नीचे 1 प्लस कास एक्स के स्थान पर लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देंगे। अब सवाल ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें कुछ हल हो रहा है, 2 से 2 भैया कैंसिल हो गया, तो ये अपना बच्चा tan इनवर्स, और ये साइन अपान कास होता है भैया tan, यानी यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, जिसका यदि हम वर्गमूल लें तो हो जाएगा tan x बाई 2 आ जाएगा। तो ये tan इनवर्स ऐसे ही, और ये आ गया वर्गमूल इसका x बाई 2। अब देखो भैया ये tan इनवर्स और ये tan ये कैंसिल हो गया, हट गया, तो बचा क्या x बाई 2, यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखें भैया, प्रश्न नंबर 8 लिखा हुआ है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स। इसे भी सरलतम रूप में लिखना है हमें। तो देखो भैया ये कैसे हल होगा, यहाँ पर बाहर tan इनवर्स जो त्रिकोणमितीय अनुपात हो यहाँ पे वैसा ही अंदर भैया इस थीटा में बनाना होता है और सवाल हल हो जाता है। तो यानी इसे हल करके हमें tan में कन्वर्ट कर देना है। तो बाहर का भैया ये tan इनवर्स ऐसे ही लिखा। अब यहाँ से भैया ऊपर हम cos x कॉमन लेना चाहते हैं, ये cos x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 1, तो ये 1 लिख दिया, माइनस अब साइन के इंटू में भैया cos x नहीं है तो इसके अपान में आ जाएगा, यानी साइन x अपान हो जाएगा cos x। यही प्रक्रिया नीचे करेंगे, cos x हमने नीचे से भी कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 1, और ये प्लस साइन के इंटू में cos नहीं है तो साइन x अपान हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें इस cos से cos ये कैंसिल हो गया। अब ये बचा tan इनवर्स, और ये 1 माइनस साइन अपान ये कास क्या होता है भैया, ये होता है tan, तो इसको हम tan x लिख दिए। अब नीचे देखो 1 प्लस ये भी साइन अपान कास होता है tan, इसको भी tan लिख देंगे, tan x लिख दिया। अब हमें इसे tan a माइनस b का फार्मूला बना देना है, जबकि यहाँ पर ये देखो 1 लिखा हुआ है, ये tan इनवर्स ऐसे ही इस 1 को tan हम लिख सकते हैं पाई बाई 4, यानी 45 डिग्री, जिसका मान 1 होता है, इसीलिए 1 को हमने लिख दिया tan पाई बाई 4, और ये माइनस का tan x ऐसे ही, और नीचे देखें 1 ऐसे ही लिखा, प्लस tan पाई बाई 4 से हमने यहाँ पे गुणा कर दिया इस tan x के साथ, क्योंकि tan पाई बाई 4 1 होता है, इसका प्रभाव इस पर कोई नहीं पड़ेगा। इसलिए अब देखें इसको पढ़ के अच्छे से, तो ये लिखा tan a के स्थान पर पाई बाई 4 माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a और tan b, यानी कि ये लिखा हुआ है हमारा tan a माइनस b का फार्मूला। ये tan इनवर्स बाहर वाला भैया ये ऐसे ही लिखा, और जो थीटा में लिखा है वो लिखा है tan a माइनस b, तो उसको हम लिख देंगे a के स्थान पर पाई बाई 4 और माइनस b के स्थान पर x लिख देंगे। अब इस tan से ये tan हट गया भैया, तो बचा अपना पाई बाई 4 और ये माइनस का x, यही इसका भैया आंसर है। अगला प्रश्न देखें भैया, प्रश्न नंबर 9
लिखा है tan इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर का सरलतम रूप, इसे भी हमें सरल करना है। तो देखो भैया, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस यक्स स्क्वायर लिखा हो तो यक्स बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पर साइन थीटा मान लेते हैं, ये यक्स बराबर साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर देखें भैया, हमारा लिखा हुआ है रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर है तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर मानेंगे यक्स बराबर ए साइन थीटा मानेंगे। हमने माना सवाल में भैया यक्स बराबर ए साइन थीटा माना। अब यहाँ से यदि थीटा का मान निकाला जाए तो पहले भैया ये ए यक्स के अपान में ऐसे आ जाएगा, तब सामने बचेगा साइन थीटा। अब यदि थीटा का मान यहाँ से निकाला जाए तो साइन इनवर्स हो जाएगा यक्स अपान ए हो जाएगा, ऐसे ये लिख दिया यक्स अपान ए, ये मान हो जाएगा थीटा का। अब आगे देखिए भैया, यहाँ पर tan इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने प्रश्न ये नोट कर लिया है, और यक्स के स्थान पर अब लिखेंगे हम ए साइन थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने लिख दिया ए साइन थीटा लिख दिया, और नीचे देखें भैया ये ए स्क्वायर ऐसे ही लिखा, माइनस यक्स के स्थान पर जब रखेंगे ए साइन थीटा तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये लिख दिया। अब आगे देखो ये tan इनवर्स ऐसे ही लिखा ए साइन थीटा अपान, नीचे देखें भैया अंडर रूट में ए स्क्वायर कामन है, ए स्क्वायर कामन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा 1 बचा, माइनस यहाँ से बचा भैया साइन स्क्वायर थीटा बचा, ये लिख दिया ऐसे ही। अब ए स्क्वायर का भाई वर्गमूल क्या होता है, बाहर आ जाएगा ए आ जाएगा, तो ये tan इनवर्स ऐसे ही ऊपर ए साइन थीटा और नीचे ए स्क्वायर का वर्गमूल हमने बाहर लिख दिया ए, और ये देखें भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका वर्गमूल लेने पर बाहर आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा, तब सवाल कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ए से भैया ए कैंसिल हो गया, साइन अपान कॉस क्या होता है tan थीटा होता है, इसीलिए हम साइन थीटा अपान कॉस थीटा को लिख देंगे tan थीटा। अब ये tan से भैया ये tan दोनों हट गए, तब बचा केवल हमारा थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू देखो हमने निकाली थी ये साइन इनवर्स यक्स अपान ए, यही मान यहाँ पर रख देंगे थीटा के स्थान पर, थीटा के स्थान पर लिख दिया साइन इनवर्स यक्स अपान ए लिख दिया, यही इसका आंसर है भैया, ये लिख दिया। अगला प्रश्न देखें भैया, प्रश्न नंबर 10 लिखा है tan इनवर्स 3 ए स्क्वायर यक्स माइनस यक्स क्यूब अपान ए क्यूब माइनस 3 ए यक्स स्क्वायर। इसे हल करने के लिए देखें भैया ये बाहर अपना tan इनवर्स यक्स लिखा हुआ है, तो इसके थीटा में भी कोशिश करेंगे कि tan ही आ जाए तो हल हो जाएगा प्रश्न। तो इसके लिए भैया देखो एक फार्मूला हम यूज करेंगे, tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ पर हम x बराबर मान लें, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो यहाँ पर भी ए आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर हम मान लें यदि माना x बराबर ए tan थीटा मान लें तो प्रश्न हल हो जाएगा। अब यहाँ से यदि थीटा का मान निकालें तो पहले भैया ए इस ओर आएगा अपान में, तो x अपान ए हो जाएगा बराबर tan थीटा हो जाएगा। यहाँ से यदि थीटा का फाइनल मान निकालें तो ये tan इस ओर आएगा इन्वर्स बन जाएगा, तो लिख देंगे हम थीटा बराबर tan इन्वर्स x अपान ए हो जाएगा। अब यहाँ पर भैया सवाल में यदि मान रखा जाए तो देखो भैया ये ऐसे ही पूरा सवाल लिखेंगे 3a स्क्वायर यक्स माइनस एक्स क्यूब अपान ए क्यूब
-3ax² ये लिखा। अब इसके सामने मान रखेंगे, x के स्थान पर हम रखेंगे क्या, a tan थीटा रखेंगे। तो देखो ये tan इनवर्स और ये 3 भैया ऐसे ही a² है पहले से यहाँ पर, और x के स्थान पर जब a tan थीटा रखेंगे तो a इससे गुणा करने पर हो जाएगा a³ tan थीटा हो जाएगा। आगे देखें यहाँ पर जब x के स्थान पर a रखेंगे tan थीटा तो हो जाएगा माइनस का a³ tan³ थीटा हो जाएगा ऐसे। और अब नीचे देखें, नीचे रखेंगे ये a³ ऐसे ही, और -3a² 3a और x² के स्थान पर जब रखेंगे a tan थीटा तो यहाँ पर हो जाएगा 3a³ tan² थीटा हो जाएगा। ये हो गया सवाल भैया। आगे देखें, ये tan इनवर्स लिखा, और अब ऊपर देखें a³ कॉमन है तो a³ कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 3 tan थीटा बचा, ये लिख दिया, माइनस यहाँ से क्या बचा भैया, tan³ थीटा बचा। और नीचे देखें, नीचे a³ यहाँ पर भी कॉमन है तो a³ कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा 1 माइनस यहाँ पे बचा 3, ये तो बाहर ही लिखा है, ये बचा tan² थीटा बचा। अब a³ से ये a³ कैंसिल कर दिया। अब ये जो थीटा में लिखा है ये फार्मूला भैया देखो ऊपर हमने पहले ही बता दिया था कि tan3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपान 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो हम इसको लिख देंगे tan3 थीटा लिख देंगे। तो ये बाहर tan इनवर्स ऐसे ही, और ये लिखा tan3 थीटा लिख दिया। tan से ये भैया दोनों tan हट गए इनवर्स से, और ये tan हट गया तो बचा क्या, 3 थीटा बचा। थीटा का मान देखो हल किया था, ये आया है tan इनवर्स x अपान a, ये यहाँ पर भैया मान रख दिया जाए तो देखो हो जाएगा 3 tan इनवर्स x अपान a हो जाएगा, सॉरी a, और ये आंसर आ जाएगा।